हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस प्रैक्टिस सेट में सॉल्व करेंगे और ये प्रैक्टिस सेट का 108वां वीडियो है। अगर आप लोग पिछली प्रैक्टिस सेट के वीडियोस या टॉपिक वाइज की क्लास नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। वहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट की 107 वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, हिंदी हो गया, जीके हो गया, कला वर्ग हो गया, विज्ञान वर्ग, सारे के सारे प्रैक्टिस सेट की वीडियोज आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। एंड वहाँ पे इंडियन ज्योग्राफी हो गया, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया, इंडियन हिस्ट्री हो गया, वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, तो सारी की सारी क्लासेस आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। टॉपिक वाइज हैंड राइटिंग वाली आपको नोट्स वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आप लोग इन पेपर्स की PDF चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। मेरे टेलीग्राम ग्रुप का जो नाम है वो है एजुकेशन विद साहिल। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसकी लिंक दे दिया हूँ, तो आप लोग लिंक के माध्यम से टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ से आप लोग हर एक पेपर्स की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था, ये आपको बताना है। आज के इस 50 प्रश्नों में से 20 ऐसे प्रश्न हैं जो सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पूरा वीडियो आप लोग अच्छे से देखिएगा। जो जो क्वेश्चंस मैं इंपॉर्टेंट लिख दूँ तो उन क्वेश्चंस को आप लोग अपने नोट्स में जरूर नोट कर लीजिएगा। तो भारत में देखिए प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था, ये किया गया था 1973 में। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न जो कि दूसरा यहाँ पे देख सकते हैं, डबल स्टार लगा लीजिएगा इस प्रश्न में कि फूलों की घाटी अवस्थित है। कहाँ पे है फूलों की घाटी? तो देखिए फूलों की घाटी जो है वो है उत्तराखंड राज्य में। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बात यहाँ पे हो रही है उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की कैपिटल आपको जरूर याद होनी चाहिए। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून एंड हिमाचल प्रदेश की शिमला एंड सिक्किम के गंगटोक, जम्मू कश्मीर की श्रीनगर। ओके, अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, सरदा अधिनियम ने क्या किया था? सरदा अधिनियम ने क्या किया? तो सरदा अधिनियम ने जो किया था वो किया था विवाह की उम्र को बढ़ाए थे। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, अगर आपको 2021 में यूपी से भी ऐड करना है या अदर स्टेट से भी ऐड करना है तो आप लोग इस चैनल से जुड़िए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलता रहे। और हाँ, दिन में आप लोग एक बार चैनल को ज़रूर चेक कर लिया करें। कभी कभी जो है वीडियो को नोटिफिकेशन नहीं आया करता है, तो आप लोग चैनल को ज़रूर चेक करा करें, एक भी वीडियो मिस नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न, कर भार का तात्पर्य क्या है? तो कर भार का जो तात्पर्य है वो है कर अंततः कौन वहन करता है, इसका यही तात्पर्य है कर भार का। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, डायस्टेट्स एंजाइम का स्रोत क्या है? डायस्टेट्स एंजाइम का स्रोत क्या है? तो इसका जो स्रोत है वो है लाल ग्रंथि। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किस एक में सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? फटाफट बताइए, किस एक में सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? जल में। जल में जो है सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन को जरूर नोट करिएगा आप लोग। ओके, अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, माइकोप्लाज्मा जिस रोग से संबंध है वह निम्नलिखित में से किन अवयवों को प्रभावित करता है? उस अवयव का नाम बताएं जिसे प्रभावित करते हैं। तो श्वास संबंधी को जो है प्रभावित करता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? इस क्वेश्चन में डबल स्टार लगा के इंपॉर्टेंट जरूर से जरूर लिख लीजिएगा। ठीक है, तो समुद्र में डूबी हुई वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? वो यंत्र है आपका सोनार। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुयायत में पाया जाता है? से पाया जाता है। उस तत्व का नाम बताएं। तो वो है हीलियम। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है? 3 जो है कंप्यूटर नेटवर्क हैं, एक नहीं है। कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क आपका कंप्यूटर नेटवर्क है, एंड स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क ये भी कंप्यूटर नेटवर्क है। वैयक्तिक नेटवर्क जो है आपका कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है। बाकी महानगरीय क्षेत्र नेटवर्क भी कंप्यूटर नेटवर्क है। ये तीनों हैं, बाकी वैयक्तिक नेटवर्क आपका नहीं है कंप्यूटर नेटवर्क। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, भारत इसलिए यहाँ पे पंथ निरपेक्ष राज्य है क्योंकि हमारे देश में क्या है? यहाँ पे धर्म भी आपको दिखेगा। ठीक है, जो कि शायद यही क्वेश्चंस मैं कल भी करवाया हूँ, तो इसका आंसर आपको पता भी होगा। तो भारत इसलिए पंथ निरपेक्ष राज्य है क्योंकि हमारे देश में क्या है ये आपको बताना है।
धर्मनिरपेक्ष ही मान लीजिए, क्योंकि जो है राज्य का अपना कोई विशेष धर्म नहीं है, सभी धर्मों को स्वीकार करता है अपना देश भारत। ठीक है, हाँ यही क्वेश्चंस मैं करवाया था, उसकी थोड़ा लैंग्वेज चेंज थी। ओके, अगला प्रश्न, IUCN द्वारा प्रमुख संकटग्रस्त जीवों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? फटाफट इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए, कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? तो 7 वर्गों में जो है वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला, मिनी माता रोग किस कारण से हुआ था? तो मिनी माता रोग जो है किस कारण से हुआ था? ये हुआ था पारा की कारण से। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ था? किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये हुआ था मेधा पाटकर के नेतृत्व में नर्मदा बचाओ आंदोलन आरंभ हुआ था, मेधा पाटकर के नेतृत्व में। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, जैव ईंधन किसके बीच से प्राप्त होता है? फटाफट 15 क्वेश्चंस का राइट आंसर बताएं कि जैव ईंधन किसके बीच से प्राप्त होता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। तो जैव ईंधन किसके बीच से प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है जेट्रोफा के बीच से। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है, ये आपको बताना है। तो सूफी परंपरा में जो पीर से आशय है वो है कि सूफियों का गुरु। पीर का जो आशय है वो है सूफियों का गुरु। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? उस वर्ष का नाम बताएं जिस वर्ष खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। तो ये की गई थी 1699। और ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। रक्त के स्कंदन हेतु कौन सा विटामिन आवश्यक है? डबल स्टार लगा लीजिएगा, इस क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जा सकता है, अक्सर ये वाला क्वेश्चन जो है पूछा जाता रहता है। तो इस विटामिन का नाम बताएं जो रक्त के स्कंदन के लिए जो है आवश्यक है। तो वही विटामिन है आपका विटामिन के। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितने समय का होता है? यानी कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो होता है 100 से 120 दिन। ज़्यादातर ऑप्शन में आपको 120 ही दिखेगा, तो 120 वाला आपको टिक कर देना है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला प्रश्न, बिना रुकावट वैश्विक प्रसारण हेतु कम से कम कितने तुल्यकाली उपग्रह जरूरी होंगे? तो 4 उपग्रह जो है जरूरी होंगे। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एलपीजी का प्रमुख घटक है? एलपीजी का प्रमुख घटक कौन सा है, ये आपको बताना है। तो एलपीजी का जो प्रमुख घटक है वो है ब्यूटेन। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दिवस ऐसा है जो हर वर्ष किसी निश्चित तिथि पर नहीं मनाया जाता है? उस दिवस का नाम बताएं। तो वो दिवस है आपका विश्व पर्यावरण यानी कि हैबिटेट दिवस। ऑप्शन जो बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। राष्ट्रीय एकता परिषद NIC का अध्यक्ष कौन है? NIC के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? अगर आप लोग मेरी जियोग्राफी वाली क्लासेस देखे होंगे तो आप लोग ये क्वेश्चंस कर लेंगे। तो ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, किस मंडल में? तो ये पाई जाती है समताप मंडल में। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, पहली बार जो परमाणु बम फेंका गया था वो फेंका गया था हिरोशिमा में। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ओके, युआन किस देश की मुद्रा है? मुद्रा से एक क्वेश्चन फिक्स है आपके एग्जाम में। ठीक है, चाहे वो किसी भी कंट्री का यानी कि पूछा जा सकता है, चाहे भारत के पड़ोसी देश से हो। तो युआन जो है किस देश की मुद्रा है? ये है चीन देश की। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, लोकसभा में धन विधेयक प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से की अनुशंसा आवश्यक है? किसकी अनुशंसा आवश्यक है आपको बताना है। लोकसभा में धन विधेयक प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की अनुशंसा आवश्यक है लोकसभा में धन विधेयक प्रस्तुत करने के लिए। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था? उस उपन्यास का नाम बताएं। तो वो उपन्यास है आपका आनंद मठ। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, द्वितीय संगम किस स्थान पर हुआ था? द्वितीय संगम किस स्थान पर हुआ था? फटाफट इस क्वेश्चन का सही जवाब दें। तो द्वितीय संगम किस स्थान पर हुआ था? तो ये हुआ था कपातपुरम में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो परमाणु ऊर्जा आयोग की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1948 में। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभिनव भारत नामक गुप्त समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसके जो संस्थापक थे वो थे वीडी सावरकर। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। किसने और कब दीपावली की घोषणा की थी? तो दीपावली की जो घोषणा की गई थी वो की गई थी 1929 में। किसके द्वारा? लॉर्ड इरविन के द्वारा। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, देश का स्टॉक मार्केट किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो ये नियंत्रित किया जाता है सेबी के द्वारा। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, किस समकालीन ग्रंथ ने शकों के नगर को स्वर्ग के रूप में वर्णित किया है? वो है नागसेन की मिलिंद पन्हो। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यही आपका है नगर। मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? कॉमन क्वेश्चन है, बट इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। यानी कि मधुमेह रोग जो है किसकी कमी से होता है? इंसुलिन की या विटामिन की या प्रोटीन की या वसा की कमी से? तो ये होता है इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कम समय में पकने वाली तथा दो प्रमुख फसलों के बीच उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? तो वो फसल है कंपोनियन क्रॉप। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये क्वेश्चन तो जियोग्राफी वाली क्लास में करवाया हूँ और प्रैक्टिस सेट वाली क्लास में भी करवाया हूँ। यानी कि अंकोर वाट कहाँ पर है? तो ये है कंबोडिया में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर कितने समय में लगाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, तो फटाफट बताइए, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर कितने समय में लगाता है? तो ये चक्कर लगाते हैं कितने समय में? फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, रानीखेत रोग मुर्गियों को होने वाला एक खतरनाक रोग है। इस रोग को रानीखेत रोग क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं रानीखेत रोग, ये आपको बताना है। इसलिए यह सर्वप्रथम रानीखेत जिले में मुर्गियों में देखा गया था, इसीलिए रानीखेत रोग कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था काफ़ी। अगला प्रश्न, हड़प्पाई, यहाँ पे एक मिनट, हड़प्पाई लिपि का सर्वाधिक पुराना नमूना 1853 में मिला। इस लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह एवं 250 से 400 तक अक्षर। लिपि के सबसे बड़े लेख में लगभग 17 चिन्ह हैं। निम्न में से किन इतिहासकारों ने इस लिपि को पढ़ने का दावा किया था? उस इतिहासकारों का नाम बताएं। तो वो इतिहासकार हैं KN वर्मा एंड SR राव ने, यानी कि ऑप्शन सी वाला ए और बी दोनों सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, बुल एवं बियर शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। तो बुल एवं बियर किसके लिए प्रयोग होता है? तो ये प्रयोग होता है शेयर बाजार के लिए। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। घाटे की वित्त व्यवस्था का क्या अर्थ है? तो घाटे की वित्त व्यवस्था का जो अर्थ है वो है आय की अपेक्षा व्यय का अधिक होना। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, करारोपण की नीति किसके अंतर्गत आती है? करारोपण की नीति किसके अंतर्गत आती है? तो ये आती है औद्योगिक नीति के अंतर्गत। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारत के किस सार्वजनिक उद्योग में सर्वाधिक निवेश किया है? उस उद्योग का नाम बताएं। तो वो उद्योग है आपका सूती कपड़ा। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये वाला भी क्वेश्चन मैं करवाया हूँ। पनामा नहर निम्न में से किसको जोड़ती है? मैं जितने भी उसमें क्वेश्चंस करवाया हूँ, चाहे वो हिस्ट्री की क्लास हो चाहे वो जियोग्राफी की क्लास हो, अगर उससे क्वेश्चंस आता है, यानी कि जियोग्राफी से क्वेश्चंस आए चाहे हिस्ट्री से क्लास आए, एक भी क्वेश्चंस आपसे नहीं छूटेगा अगर आप लोग मेरी टॉपिक वाइज क्लास देखे होंगे तो।
तो पनामा नहर निम्न में से किसको जोड़ती है? तो ये जोड़ती है अटलांटिक महासागर तथा प्रशांत महासागर को। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्न में से कौन सा स्थान राजस्थान का प्रवेश द्वार के उपनाम से जाना जाता है? उस स्थान का नाम बताएं जो राजस्थान का प्रवेश द्वार के उपनाम से जाना जाता है। तो वो जो आपका स्थान है वो है भरतपुर। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारत में योजना के विचार के प्रवर्तक हैं, योजना के विचार के प्रवर्तक कौन हैं? तो इसके जो प्रवर्तक हैं वो हैं एम विश्वेश्वरैया। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, समाजवादी ढांचा किससे संबंधित है? तो समाजवादी ढांचा किससे संबंधित है? मिश्रित अर्थव्यवस्था से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस यौगिक का एक न्यूनतम तापमान होता है? लकड़ी का। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न जो कि इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न है, बीसीजी का टीका किस रोग के बचाव के लिए लगाया जाता है? जाते जाते जो है खतरनाक प्रश्न से ही हम लोग दर्शन कर लेते हैं। तो बीसीजी का टीका जो है किसके रोग के बचाव के लिए लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है तपेदिक रोग के लिए। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो फ्रेंड्स इसकी आप लोग आंसर की भी देख लीजिएगा, नीचे मैं लगा दिया हूँ, ठीक है, पूरी आंसर की लगा दिया हूँ, ठीक है। पूरा वीडियो को आप लोग ध्यान से देखा करें, फिर आप लोग पीडीएफ को ओपन किया करें, ठीक है। अगर आपके मन में इसके बावजूद बीएड से रिलेटेड कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी कर सकते हैं। अगर उसमें आपको सही से रिप्लाई नहीं मिला तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हमारा 7905632533। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग ओनली फॉर बीएड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अभी तक आप लोग इस चैनल से जुड़े नहीं हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल से जुड़ जाइए। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। इस चैनल के माध्यम से आपको बीएड से रिलेटेड जो भी अपडेट्स आएगी, एग्ज़ाम डेट के बारे में कोई भी अपडेट आएगी, वो अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। थैंक यू।